बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी क्लास में फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। लास्ट वाली क्लास में हमने फ्रैक्शन की एडिशन की थी। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा हो, लेट सपोज 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 15। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, इसको हम दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। पहला ये कि हम ऊपर के जो नॉमिनेटर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लें और नीचे की जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद सिंप्लीफाई करें। या फिर हमें ये करना होता है कि नॉमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स को जो कैंसिल हो रहे हैं, सिंप्लीफाई हो रहे हैं, उनको सिंप्लीफाई करें और आखिर में मल्टीप्लाई कर दें। अब लेट सपोज हमें पता है कि 3 का मल्टीपल है 15, यानी कि 3 की टेबल 15 पे लगती है। इट मीन्स हम क्या करेंगे, 3 की टेबल पढ़ेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। इट मीन्स 3 की टेबल 15 पे 5 टाइम्स लगती है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर सिर्फ 5 है। इट मीन्स कोई भी और नंबर यहाँ पर और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, जो नॉमिनेटर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जो डिनोमिनेटर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 15 का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, 15 होल नंबर है। इट मीन्स यहाँ पर भी 1 है। तो 1 5 ज़ार 5 और 1 1 ज़ार 1। अब 5/1 बराबर किसके होता है, 5 के। ठीक है, अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह हो, लेट सपोज ये इसका आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन सपोज हमारे पास एक और क्वेश्चन है 2/9 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब यहाँ पर देखें, ऊपर जो नॉमिनेटर है उसके साथ इसका डिनोमिनेटर कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन जो ऊपर ही एक और हमारे पास जो वैल्यू है वो 3 है। वो एक होल नंबर है, लेकिन इसके फ्रैक्शन से इसकी कैंसलिंग हो रही है, यानी कि 3 का मल्टीपल क्या है, 9। 3 की टेबल में 9 आता है, इससे हो रहा है। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, 3 1 ज़ार 3 और 3 3 ज़ार 9। अब यहाँ पर देखें, ऊपर है 2 और नीचे है 3 और यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया। इट मीन्स यहाँ पर कुछ भी नहीं है। 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, दोनों की टेबल एक दूसरे की टेबल में नहीं आती। अब ऊपर हमारे पास क्या बचे हैं, यहाँ पे 2 और 1 और यहाँ पर 3 और कुछ नहीं है। इट मीन्स 1 है। 2 1 ज़ार 2 और 3 1 ज़ार 3। इट मीन्स ये इसका आंसर है। ठीक, अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह हो, दोनों साइड फ्रैक्शंस हो, लेट सपोज 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 6/5। ठीक है, अब इनके नॉमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे, लेकिन जो सेकंड वैल्यू है इसका डिनोमिनेटर का मल्टीपल है 6। तो हम क्या करेंगे, 2 1 ज़ार 2 और 2 3 ज़ार 6। अब देखें, इतना करने के बाद हमारे पास कोई भी कैंसलिंग नहीं हो रही। अब हमने क्या करना होता है कि नॉमिनेटर्स को नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 3 1 ज़ार 3 और यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 है। इट मीन्स 1 5 ज़ार 5। ये इसका आंसर है। अच्छा, अब क्वेश्चन अगर कुछ इस तरह हो, 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 2/12। ठीक है, अब देखें, जो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है हमारी, जो फर्स्ट वैल्यू है उसका नॉमिनेटर डिनोमिनेटर एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा, लेकिन जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जिस तरह अब इसको इस तरह याद कर लें, मल्टीप्लाई का साइन किस तरह होता है, ये क्रॉस की तरह होता है ना। तो इट मीन्स इस वाली टेबल को हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, इसको यहाँ से भी कैंसिल करते हैं, जिस तरह इनका साइन बना हुआ है। लेकिन आपको पता है कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर जब एक ही फ्रैक्शन है तो वो भी सिंप्लीफाई हम खुद एक दूसरे से कर सकते हैं। अब 2 की टेबल अगर हम 6 टाइम पढ़ते हैं तो 2 1 ज़ार 2 2 6 ज़ार 12। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 3 है, यहाँ पर 6 है। इट मीन्स अगर सिंप्लीफाई कर लें, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि आपको ये स्टेप समझ में आ जाए। अब यहाँ पे 2 कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे क्या बच चुका है, सिर्फ 1 है। और यहाँ पे 12 कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे क्या बचा है, जस्ट 6। अब यहाँ पे देखें, 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 10 है। बहुत जो कॉमनली मिस्टेक की जाती है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन दोनों को कैंसिल करते हैं। हम कभी भी डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल नहीं कर सकते इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमें मल्टीप्लिकेशन में नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर से ही कैंसिल करना होता है, फिर चाहे उसी फ्रैक्शन का हो या किसी और फ्रैक्शन का हो। हम कभी भी सेम
जो हमारे पास डिनोमिनेटर हैं या फिर नॉमिनेटर्स हैं उनको आपस में कैंसिल नहीं कर सकते, हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं, 1 1 ज़ार 1 और यहाँ पे हमारे पास है 10 और यहाँ पे हमारे पास है 2, 10 2 ज़ार 20। ये हमारे पास इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 4/5। अब देखें, अगर हम पहला जो मेथड था, अगर हम सब नॉमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दें और नीचे जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें, फिर कैंसलिंग करें, या फिर हम अपने आसानी के लिए ताकि हमारे पास जो वैल्यू आए वो कम से कम आए, हम यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल करके आखिर में मल्टीप्लाई, दोनों केसेस में हमारे पास आंसर सेम आएगा। इट मीन्स दोनों तरीके सही होते हैं। अब लेट सपोज 3 को मैंने यहाँ से कैंसिल किया, 3 1 ज़ार 3, 4 को मैंने यहाँ से कैंसिल किया, 4 1 ज़ार 4। ठीक है, अब ऊपर जो हमारे पास नॉमिनेटर्स हैं उसमें क्या क्या बचा है, 2, यहाँ पर 1 बचा है, यहाँ पर भी 1, 2 1 ज़ार 2। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स हैं वहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पर क्या है 5। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को हम करें सेकंड मेथड से सॉल्व तो फिर देखें आंसर सेम ही आएगा हमारे पास। अब क्या कर रहे हैं हम, 2 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 ज़ार 6 और 6 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास 24। ठीक है, अब डिनोमिनेटर्स की बारी आती है, तो 3 4 ज़ार 12 और 12 5 ज़ार 60। ठीक है, अब हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 24/60। लेकिन जब भी हम फ्रैक्शन लेते हैं उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों देखें इवन नंबर है, इट मीन्स हम 2 की टेबल इस पर लगा सकते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 और 0। इट मीन्स हमारे पास क्या है 12/30। अगेन दोनों इवन नंबर हैं, हम क्या करेंगे 2 6 ज़ार 12 और 2 1 ज़ार 2 एंड यहाँ पर 2 5 ज़ार 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 6 है, यहाँ पर 5 है, 2 की टेबल तो नहीं लगेगी क्योंकि 15 हमारे पास ऑड नंबर है। इट मीन्स हम 3 की टेबल, 3 की टेबल यहाँ पे लग सकती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 15 है, दोनों मल्टीपल हैं 3 के। अब 3 की टेबल, अगर इससे पहले मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं 3 की टेबल लगा रही हूँ तो हम क्या करेंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6 और 3 5 ज़ार 15। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचाता है, ऊपर नॉमिनेटर हमारे पास क्या बचा है 2 और हमारे पास डिनोमिनेटर क्या बचा है 5। अब यहाँ पे देखिए आंसर क्या आया था हमारे पास 2/5 और यहाँ पर देखिए हमारे पास आंसर क्या है 2/5। और इसको हमने कितने स्टेप्स में सॉल्व किया है, जस्ट एक स्टेप में। और इसको करने के लिए हमने हमारे कितनी टेबल्स लगी हैं और कितने स्टेप्स हुए हैं। ठीक है, होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज का ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।